क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्त्री के भीतर जो शक्ति जीवन देने की क्षमता रखती है, वही ऊर्जा अगर भीतर ही संरक्षित होकर ऊपर की ओर प्रवाहित हो जाए तो वह केवल मां ही नहीं बल्कि देवी बन सकती है। ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि हर स्त्री के भीतर छुपी हुई गहन आध्यात्मिक सच्चाई है। हम प्रायः इस शक्ति को केवल शारीरिक दृष्टि से देखते हैं, जबकि ये ऊर्जा केवल शरीर बनाने तक सीमित नहीं है, ये आत्मा को परमात्मा तक ले जाने की सीढ़ी भी है। स्त्री के भीतर जो रज शक्ति है, वह सिर्फ एक द्रव्य नहीं बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा का अथाह भंडार है। सामान्य जीवन में यह ऊर्जा मासिक धर्म, गर्भधारण और प्रसव में खर्च हो जाती है, लेकिन जब इसे संयमित और शुद्ध किया जाए तो यही शक्ति ऊर्ध्वगामी होकर साधना का ईंधन बन सकती है। प्राचीन योग परंपराओं में इसे ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन कहा गया है, अर्थात इंद्रियों में बहकर समाप्त हो जाने वाली ऊर्जा जब रीढ़ की सीढ़ियों से होती हुई सहस्त्रार तक पहुंचती है। लेकिन यह मार्ग सरल नहीं है। स्त्री का मन और शरीर दोनों प्रकृति से गहरे जुड़े होते हैं। प्रकृति का अर्थ है सृजन, आकर्षण और संवेदना। इसलिए पहला चरण है अपने शरीर और मन की लय को समझना। भारी और उत्तीकक भोजन ऊर्जा को नीचे खींचता है। हल्का और सात्विक आहार ऊर्जा को ऊपर उठाता है। शरीर को आराम चाहिए लेकिन आलस्य नहीं। मन को शांति चाहिए लेकिन जड़ता नहीं। स्त्री ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक संयम भी है। जब कोई स्त्री अपने मन को वासनात्मक विचारों से बचाना शुरू करती है, जब आकर्षण को केवल बाहरी रूप में नहीं बल्कि आत्मिक सौंदर्य में देखना सीखती है, तब उसका चित्त शुद्ध होने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में प्रेम नहीं होगा, बल्कि अब प्रेम का अर्थ बदल जाएगा। अब प्रेम पाने की चाह नहीं होगी बल्कि भीतर से देने की क्षमता बन जाएगा। इस यात्रा की कुंजी है जागरूकता। हर विचार, हर भावना और हर क्रिया पर नजर रखना। जब कोई कामना उठे तो उसे दबाना नहीं बल्कि देखना और धीरे धीरे बदलना। यह परिवर्तन रातों रात नहीं होता, लेकिन धैर्यपूर्वक चलते हुए मन स्वयं संयमित होने लगता है। योग की दृष्टि से जब रज शक्ति का संरक्षण किया जाता है और साधना से उसे ऊपर ले जाया जाता है तो वह ओज में बदलती है। ओज केवल चेहरे की चमक या आवाज की मिठास नहीं, यह वह आभा है जो भीतर की शक्ति के कारण प्रकट होती है, जिसे कोई छू या चुरा नहीं सकता। यही आपका सबसे बड़ा खजाना है। जब यह ऊर्जा ऊपर उठने लगती है, तब जीवन के छोटे छोटे सुख दुख अपना प्रभाव खोने लगते हैं। स्त्री अब केवल परिवार या समाज के दायरे में सीमित नहीं रहती, बल्कि अपने भीतर की देवी को पहचानने लगती है। उसके हर शब्द में गहराई, हर दृष्टि में करुणा और हर कदम में स्थिरता आ जाती है। यही स्त्री ब्रह्मचर्य का सार है। इस यात्रा की शुरुआत होती है एक निर्णय से कि अब मैं अपने ऊर्जा का अपव्यय नहीं करूंगी बल्कि उसे आत्मा की उन्नति में लगाऊंगी। यही निर्णय साधना, समाधि और अंततः परमात्मा में विलय का मार्ग खोल देता है। इसके बाद आरंभ होता है साधना और चित्त शुद्धि का चरण। साधना केवल आंखें बंद करके बैठ जाने का नाम नहीं है। यह अपने संपूर्ण अस्तित्व को एक लक्ष्य में लगाने की प्रक्रिया है। जैसे नदी का जल यदि कई धाराओं में बट जाए तो वह अपनी शक्ति खो देता है, लेकिन एक ही दिशा में बहने लगे तो चट्टानों को काट देता है। मन की गहराइयों में छिपे हुए मैल, संस्कार और वासनात्मक विचार साधना में बाधा डालते हैं। इन्हें हटाने का सबसे प्रभावी उपाय है जागरूकता, प्राणायाम और ध्यान। प्राणायाम प्राण शक्ति को शुद्ध करता है। ध्यान मन को शांत करता है और विचारों के बीच की शांति का अनुभव कराता है। मंत्र जप मन के गहरे संस्कारों को धीरे धीरे मिटा देता है। सत्संग और शास्त्र पठन मन को सही दिशा में ढालते हैं। ये यात्रा धीरे धीरे दिन प्रतिदिन गहरी होती जाती है, और जब स्त्री अपनी रज शक्ति को ऊर्ध्वगामी कर पाती है तो वही शक्ति उसे देवी बना देती है, करुणामयी, स्थिर और तेजस्वी। चित्त शुद्धि का अर्थ केवल वासनाओं का नाश नहीं है। इसका अर्थ है लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार जैसी गांठों को भी ढीला करना। यही गांठें वो बाधाएं हैं जो ऊर्जा को ऊपर उठने से रोकती हैं। जैसे जैसे साधना गहरी होती है, साधक अपने भीतर इन गांठों को देखना शुरू करता है। शुरुआत में इन्हें स्वीकारना कठिन लगता है क्योंकि अहंकार इन्हें छिपाने की कोशिश करता है।
लेकिन साधना का प्रकाश इतना प्रखर होता है कि ये छिप नहीं पाती। दिनचर्या भी साधना का हिस्सा है। जब जीवन संयमित हो जाता है, समय पर उठना, समय पर भोजन करना, शारीरिक श्रम करना और समय पर विश्राम लेना, तो शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बनता है। अनुशासन से मन में स्थिरता आती है और स्थिर मन ही समाधि की ओर अग्रसर हो सकता है। धीरे धीरे साधना से मन का स्वरूप बदलने लगता है। विचारों का तूफान अब हल्की लहरों में बदल जाता है। भीतर एक अनजाना सुकून फैल जाता है, मानो लंबी यात्रा के बाद आप अपने घर के द्वार पर पहुंच गए हों। अब साधक केवल बाहरी जीवन में नहीं जीता, वो भीतर की दुनिया में भी जीना सीख जाता है। चित्त जब शुद्ध होता है तो वो दर्पण की तरह निर्मल हो जाता है। उसमें सत्य का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देने लगता है। और जब ये प्रतिबिंब इतना स्वच्छ हो जाए कि साधक स्वयं को ही भूल जाए, तब समाधि का द्वार खुलता है। समाधि शब्द सुनते ही लोग इसे किसी चमत्कार या असाधारण शक्ति से जोड़ते हैं, लेकिन वास्तव में ये एक अत्यंत स्वाभाविक अवस्था है। ये वो क्षण है जब साधक देह, विचार और पहचान की सीमाओं से परे चला जाता है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपना नाम खो देती है और केवल समुद्र बन जाती है। प्रारंभिक ध्यान में साधक शरीर का बोझ महसूस करता है। विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन चित्त शुद्धि के बाद ये सब धीरे धीरे मिटने लगता है। सबसे पहले साधक अनुभव करता है कि उसका शरीर हल्का हो रहा है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि प्राण शक्ति का वास्तविक परिवर्तन है। प्राण जो पहले इंद्रियों में बिखरा हुआ था, अब भीतर एकत्र होने लगता है। ये एकाग्र प्राण शक्ति शरीर को स्वयं स्थिर कर देती है। अब बैठना कोई प्रयास नहीं रह जाता, शरीर सहज ही ध्यान में स्थिर हो जाता है। फिर आता है विचारों का विलय। विचार अब आते तो हैं, लेकिन साधक को बांध नहीं पाते। वे वैसे ही बह जाते हैं जैसे हवा बादलों को उड़ा ले जाती है। कुछ क्षणों के लिए जब विचार पूरी तरह रुक जाते हैं, तब उस रिक्तता में गहन शांति का अनुभव होता है। यही समाधि का पहला स्पर्श है। समाधि की भी कई अवस्थाएं हैं। सविकल्प समाधि, इसमें साधक अब भी सूक्ष्म रूप से अपने अस्तित्व को जानता है। कभी दिव्य प्रकाश दिखता है, कभी अद्भुत ध्वनियां सुनाई देती हैं, कभी अनंत विस्तार का अनुभव होता है। लेकिन यहां अब भी एक अनुभव करने वाला मौजूद है, निर्विकल्प समाधि। ये और भी गहन अवस्था है। यहां ना कोई अनुभव बचता है, ना अनुभव करने वाला, केवल शुद्ध चेतना रह जाती है। इसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं, क्योंकि यहां भाषा का कोई स्थान नहीं है। ये वैसा है जैसे नमक की डली समुद्र में गिरकर घुल जाए। अब वो नमक नहीं रहती, केवल समुद्र हो जाती है। समाधि में समय का अर्थ भी समाप्त हो जाता है। साधक को लगता है मानो कुछ ही क्षण बीते हों, लेकिन बाहर की दुनिया में कई घंटे गुजर चुके होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समय केवल मन के साथ जुड़ा है। जब मन स्थिर हो जाता है तो समय का प्रवाह रुक जाता है। इस अवस्था में देह की सीमाएं मिटने लगती हैं। साधक अनुभव करता है कि वो केवल शरीर नहीं है, बल्कि हर दिशा में फैला हुआ है। यह अनुभव कभी आनंद से भर देता है, कभी गहन शांति में डुबो देता है। भूख, प्यास और पीड़ा क्षणिक रूप से समाप्त हो जाती है, क्योंकि चेतना उनसे परे जा चुकी होती है। लेकिन समाधि केवल व्यक्तिगत आनंद का अनुभव नहीं है, ये एक जिम्मेदारी भी है। जब साधक समाधि से लौटता है तो उसकी दृष्टि बदल जाती है। अब वो दूसरों को केवल बाहरी रूप में नहीं देखता, बल्कि हर एक में वही चेतना पहचानता है जिसे उसने समाधि में अनुभव किया था। यही अनुभव उसे करुणामय, धैर्यवान और सत्यनिष्ठ बना देता है। समाधि में एक और महान परिवर्तन होता है, भय का अंत। जब साधक जान लेता है कि वो केवल शरीर नहीं, बल्कि असीम चेतना है, तब मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। शरीर जाएगा, मन भी जाएगा, लेकिन वो जो असली मैं हूं, वो कभी नष्ट नहीं होगा। ये समझ उसके जीवन और मृत्यु दोनों को नया अर्थ दे देती है। प्राचीन ऋषियों ने समाधि को योग की चरम अवस्था कहा है, पर उन्होंने ये भी बताया कि ये अंत नहीं, बल्कि आरंभ है। समाधि वो द्वार है जिसके पार अद्वैत अनुभव है, जहां साधक और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता। ये वही अवस्था है जहां मैं और मेरा का भाव पूरी तरह विलीन हो जाता है। अब ना साधक शेष है,
न परमात्मा अलग है, केवल एक ही सत्य बचता है, शुद्ध अस्तित्व, शुद्ध चेतना, शुद्ध आनंद। जब साधक समाधि के गहरे सागर में उतर जाता है और भीतर बाहर की सभी सीमाओं को मिटते हुए देख लेता है, तब उसकी यात्रा का अंतिम चरण आरंभ होता है, परमात्मा में विलय। ये वो अवस्था है जहां न केवल शरीर और मन की पहचान समाप्त होती है, बल्कि मैं और मेरा का भाव भी पूरी तरह गल जाता है। अब न कोई साधक बचता है, न कोई साधना, केवल शुद्ध अस्तित्व रह जाता है, जो आदि से अनंत तक फैला है। समाधि में अनुभव और अनुभव करने वाला दोनों मौजूद रहते हैं, लेकिन विलय में ये भी नहीं रहता। यहां साधक ये भी भूल जाता है कि वो कभी अलग था। जैसे पानी की एक बूंद समुद्र में गिरकर अपना अलग अस्तित्व खो देती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा में मिलकर अपना अलग होने का दावा नहीं कर सकती। यही है अद्वैत की अवस्था, जहां द्वैत का एक कण भी नहीं बचता। इस अवस्था में शब्द, विचार और वर्णन सभी असमर्थ हो जाते हैं। इसे केवल जिया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। जैसे जिसने कभी शहद का स्वाद न चखा हो, उसे आप कितना भी समझाएं, वो मिठास का अनुभव नहीं कर सकता। उसी तरह विलय का अनुभव केवल साधक स्वयं जी सकता है। विलय में साधक देखता है कि पूरा ब्रह्मांड उसी का विस्तार है। पेड़, पर्वत, नदियां, आकाश, तारे, चांद, सूरज सब उसी चेतना के रूप हैं। अब कोई दूसरा नहीं बचता, कोई बाहर नहीं बचता। हर चेहरा, हर आवाज, हर दृश्य उसी एक का प्रतिबिंब है। यही समझ उसे असीम करुणा से भर देती है। यहां अहंकार पूरी तरह समाप्त हो जाता है। अहंकार केवल एक भ्रम था कि मैं ये शरीर हूं, ये नाम हूं, ये पहचान हूं। जब ये भ्रम टूटता है तो भीतर एक अनकही स्वतंत्रता का अनुभव होता है। अब न कोई भय है, न कोई लालच, न कोई प्रतिस्पर्धा, क्योंकि जो कुछ है वो पहले से ही है। न कुछ पाने की जरूरत रहती है, न कुछ खोने का डर। विलय में आनंद और शांति साधक के अस्तित्व का स्वभाव बन जाते हैं। आनंद अब किसी कारण से उत्पन्न नहीं होता, वो निरंतर प्रवाहित रहता है। शांति अब परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, वो हर परिस्थिति में बनी रहती है। चाहे बाहर तूफान हो या सन्नाटा, भीतर की स्थिरता कभी नहीं टूटती। यही अवस्था है मुक्ति, केवल जन्म मरण से नहीं, बल्कि हर प्रकार की मानसिक और भावनात्मक जकड़न से मुक्ति। अब साधक जान लेता है कि वो कभी पैदा नहीं हुआ था, कभी मरेगा नहीं। वो हमेशा था, है और रहेगा। उसका असली स्वरूप है सत्य, चित्त और आनंद। विलय के बाद भी साधक संसार में रहता है, पर संसार उसे बांध नहीं पाता। वो कार्य करता है, पर उसके भीतर कर्ता भाव नहीं रहता। सब कुछ सहजता से घटता है, जैसे फूल से सुगंध निकलती है, जैसे सूर्य से प्रकाश फैलता है। ऐसा व्यक्ति समाज में एक जीवित प्रेरणा बन जाता है। उसका अस्तित्व ही शिक्षा बन जाता है। लोग उसकी उपस्थिति में शांति अनुभव करते हैं, चाहे वह बोले या न बोले। उसकी आंखों में देखकर लोग स्वयं को देखना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि ऐसे महापुरुष युगों तक याद किए जाते हैं। उनके शरीर भले ही न रहे, लेकिन उनकी उपस्थिति सदा मार्गदर्शन करती रहती है। यह भी समझना जरूरी है कि परमात्मा में विलय कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल करना है। ये तो आपका अपना असली स्वरूप है, जिसे भूल जाने के कारण आप खोजने निकले थे। साधना और समाधि केवल आपको ये याद दिलाने के साधन है कि आप पहले से ही वही हैं। यात्रा का अंत वही होता है जहां से उसने आरंभ लिया था। फर्क बस इतना है कि अब दृष्टि बदल चुकी होती है। इसी अवस्था में मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है। साधक जानता है कि शरीर जाएगा, पर वो स्वयं कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि वो हर जगह है, हर जीव में, हर कण में, हर धड़कन में। इसीलिए महापुरुष शरीर से विदा लेने के बाद भी जीवित रहते हैं। उनकी ऊर्जा, उनकी उपस्थिति लोगों के हृदय में सदैव बनी रहती है। इस प्रकार स्त्री ब्रह्मचर्य से प्रारंभ होकर साधना, समाधि और अंततः परमात्मा में विलय तक की ये यात्रा हमें यही सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि अपने असली स्वरूप को पहचानना है। जब ये पहचान हो जाती है तो न कोई भय शेष रहता है, न कोई कमी। केवल एक असीम प्रेम और करुणा का सागर बचता है, जिसमें सब कुछ पहले से ही समाया हुआ है। यही अंतिम सत्य है, यही सबसे बड़ा रहस्य, कि खोजने वाला और जिसे खोजा जा रहा है वे कभी अलग थे ही नहीं, वे तो हमेशा से एक ही थे। अगर ये वचन आपके हृदय को छू गए हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके भीतर की यात्रा अब आरंभ हो चुकी है।